अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ ज़ुनैर रहमान और आज मैं अपने चैनल लैंड गाइडर से एक दफ़ा फिर आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। आज बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने एक नया ब्लॉग लॉन्च किया विद द नेम ऑफ ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉग। तो इसके बारे में थोड़ी-सी हम डिस्कशन करेंगे कि इसकी लोकेशन क्या है, पेमेंट प्लान क्या है, इसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं जो डिफरेंट दूसरे जो ब्लॉग्स हैं उनके अंदर नहीं है और स्पेशली ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट 2 और ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉग के अंदर क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम इसकी लोकेशन जानने की कोशिश करते हैं और इसकी कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर कौन सा एरिया है वर्सेस प्राइम ब्लॉक का वो जानने की कोशिश करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताऊं, ये बेसिकली हमारी जो है ये जो रोड आ रही है ये है चक्री रोड, जो आगे से जाके चक्री इंटरचेंज के साथ जो है वो कनेक्ट होती है। चक्री रोड पे बेसिकली कैपिटल स्मार्ट सिटी ने 3 अपनी एंट्रेंसेस जो है वो प्लान की हुई हैं। जो सबसे पहली एंट्रेंस है वो जो अभी ऑपरेशनल है, जो अभी यूज़ होती है कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर एंटर होने के लिए, वो ये वाली बेसिकली एंट्रेंस बनती है। उसके बाद दूसरी एंट्रेंस जो है वो ये नेशनल गार्डन हाउसिंग सोसाइटी वाली एंट्रेंस है। ये बेसिकली जगह जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी ने 2019 में बाई की थी नेशनल गार्डन हाउसिंग सोसाइटी से। 6,500 कनाल टोटल ये एरिया बनता है। और ये जो दूसरी एंट्रेंस बनने जा रही है और इसकी पिक्चर भी आपको भी नज़र आ रही होगी अपनी स्क्रीन पे, वो एंट्रेंस बेसिकली यहाँ पे बनने जा रही है और तीसरी जो एंट्रेंस है वो इससे आगे करके प्लान्ड है। अ, जो मेन चक्री रोड के ऊपर एंट्रेंस होगी वो बेसिकली ये नेशनल गार्डन हाउसिंग सोसाइटी वाली एंट्रेंस जो है वो बनेगी। ठीक है। और इसके साथ ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो मैं थोड़ा-सा आपको हाइलाइट कर रहा हूँ, ये जो एरिया आप बेसिकली देख रहे हैं, ये एरिया है ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक का। यहाँ पे लोकेटेड है ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक के जो प्लॉट्स हैं वो यहाँ पे। और अगर इसको आप ऑन ग्राउंड जाके देखेंगे या यहाँ से भी आपको थोड़ा-सा आइडिया होगा, तो ये जो प्लॉट्स हैं ये सारे हाइटेड प्लॉट्स हैं और इनका बेनिफिट ये है कि आपको बेसिकली जो है इससे सारा व्यू मिलेगा कैपिटल स्मार्ट सिटी का। अब जहाँ तक इसमें प्लॉट्स की बात है, थोड़ा-सा हम अगर वो डिस्कशन करें कि कौन से साइज़ेज़ के प्लॉट हैं और उनकी प्राइसेज़ जो हैं वो क्या हैं। तो जो प्लॉट्स बेसिकली इसके अंदर अवेलेबल हैं वो हैं 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला, 1 कनाल के प्लॉट्स जो हैं वो इसके अंदर अवेलेबल हैं। पेमेंट प्लान आपकी स्क्रीन पे जो है वो इस टाइम आ भी रहा होगा और आप उसको भी चेक कर सकते हैं। 3.5 साल का पेमेंट प्लान है। जिस तरह बाकी पेमेंट प्लान चलते आ रहे हैं, 10% बुकिंग अमाउंट है, फिर आपके पास जो है वो फाइल आती है, फाइल आने के बाद 10% कंफर्मेशन अमाउंट पे करनी है और फिर इंस्टॉलमेंट्स हैं। पर मंथ इंस्टॉलमेंट है और उसके बाद जो है सिक्स्थ इंस्टॉलमेंट जो है वो आपकी जो सिक्स्थ और ट्वेल्थ इंस्टॉलमेंट है साल की, वो बड़ी अमाउंट की है। मतलब साल में दो अमाउंट्स जो हैं वो आपने बड़ी पे करनी है और उसके बाद आपने मंथली जो है वो इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, या अगर आप चाहें तो आप इसकी जो है क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं वो भी पे कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि इस लोकेशन के अंदर ये आती है कि जो 7 मरला के अलावा बाकी जितने भी प्लॉट्स हैं, 10 मरला, 12 मरला, 1 कनाल, वो सारे 50 फीट की मेन रोड के ऊपर हैं। और जो 7 मरला है वो आपका जो है वो 50 फीट की रोड पे नहीं आता, बाकी सारे प्लॉट्स जो हैं वो आपके मेन रोड के ऊपर आएँगे। तो इसमें जो मेन रोड के 10% के चार्जेस हैं वो भी इंक्लूडेड होंगे। अगर कुछ हम फैसिलिटीज़ की बात करें कि ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक के अंदर क्या फैसिलिटीज़ होंगी, तो वो मैं ऑलरेडी जैसे आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये जो है हाईएस्ट पॉइंट होगा कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर। अगर मैं आपको थोड़ा-सा इसको दिखाने की कोशिश करूँ गूगल सैटेलाइट पे, तो आप यहाँ से देख सक रहे होंगे कि ये जो डेवलपमेंट का काम है, जो दूसरा इसका बेनिफिट है, क्योंकि ये पहले नेशनल गार्डन हाउसिंग सोसाइटी थी, तो कंपनी ये ऑलरेडी डेवलपमेंट वहाँ पे थी थोड़ी-सी और बाकी कंपनी ने अपने अकॉर्डिंगली कैपिटल स्मार्ट सिटी ने की है। तो इसकी डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड ऑलरेडी जो है वो बहुत हद तक हो चुकी हुई है और इसकी जो डेवलपमेंट है वो बाकी ब्लॉक से थोड़ी-सी बेहतर है। और बाकी ब्लॉक से मेरी मुराद जो है वो जिस तरह एग्ज़ेक्टिव डिस्ट्रिक्ट 2 हो गया, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इसकी डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड जो है वो अभी बेहतर है और इसकी पोज़ेशन जो है वो भी इंशाल्लाह जो है उम्मीद है कि कंपनी की तरफ से जल्दी दे दी जाएगी। एक इसमें जो बेनिफिट और आता है वो ये है कि बेसिकली ये अगर आप मैप के ऊपर देखें, इसका जो फ्रंट बनता है वो सारा गोल्फ कोर्स का बनता है। ये एरिया बेसिकली जो है वो गोल्फ कोर्स का एरिया है। गोल्फ कोर्स, ये अगर आप देखें तो इसका ये जितना फ्रंट है, ये गोल्फ कोर्स का व्यू आएगा इसके अंदर।
और ये भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो बाकी ब्लॉक्स के अंदर जो है वो अवेलेबल नहीं है। और इसके बाद जो चीज़ इसके अंदर है वो इसकी एंट्रेंस है, रोमन स्टाइल की एंट्रेंस जो है वो कंपनी ने प्लान की हुई है। इसकी पिक्चर्स वो आप ऑलरेडी देख भी चुके हैं, अभी भी आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो बाकी ब्लॉग्स जो हैं वो डिफरेंट है। अब एक जो क्लाइंट्स के जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट 2 और ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ। मैप के ऊपर अगर आप मैप पे देखेंगे, ये बेसिकली कैपिटल स्मार्ट सिटी की मेन मोटरवे की एंट्रेंस है। यहाँ से एंट्रेंस बनती है। एंट्रेंस से ये जो आपका एरिया बन रहा है ये ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट 1 है, वेयरएज़ दिस वन इज एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट 1। ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट 2 जो प्लान है वो इस जगह पे है, ठीक है। और ओवरसीज प्राइम ब्लॉक जो एक तो सबसे पहले मेजर जो डिफरेंस है वो लोकेशन का आ रहा है। ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट 2 जो है वो मोटरवे के करीब है, और वेयर एज ओवरसीज प्राइम ब्लॉक जो है वो आपका करीब आता है चक्री रोड के ऊपर। तो ये इसका ज़्यादा मेन डिफरेंस है। और दूसरी चीज़ ये है कि ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट 2 की जो बैलेटिंग है वो प्लान्ड है दिसंबर के अंदर, और इसकी पोजेशन जो है वो आपको वो भी जल्दी मिल जाएगी। वेयर एज अभी प्राइम ब्लॉक जो है वो अभी इनिशियल स्टेजेस पे है, और आहिस्ता आहिस्ता ये भी पोजेशन की तरफ जाएगा, पहले बैलेटिंग है फिर पोजेशन की तरफ जाएगा। तो ये कुछ प्राइम ब्लॉक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी कि इसकी लोकेशन क्या बनती है, पेमेंट प्लान जैसे मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हद तक ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बाकी अगर आप लोग कुछ भी इन्फॉर्मेशन और हासिल करना चाहते हैं तो काइंडली हमें कमेंट करके बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको और भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।